हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे अकाउंटिंग में जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कब अप्लाई किया जाता है और जीएसटी कहते हैं किसे। क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास में हम लोग कुछ पढ़े भी थे, इसमें से जो हम लोग पढ़े थे क्या जीएसटी क्या है। तो हमने ये बताया था जो जीएसटी है ना, वो गवर्नमेंट का एक तरह से देखा जाए तो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इनकम का एक सोर्स है गवर्नमेंट। आ रहा समझे ना। जो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके माध्यम से अपना इनकम कमाती है, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या फिर वो इनडायरेक्ट रूप से। और इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, जो टैक्स है वो कलेक्ट करने का जिम्मेदारी किसको किसको है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। हाँ, जब जीएसटी नहीं था तो जीएसटी के पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर से और सर्विसेज से कलेक्ट करता था, और जो स्टेट गवर्नमेंट था वो किससे कलेक्ट करता था, गुड्स की सेल होने पर। आ रहा समझे ना। अब उसमें देखिए दे रहा टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स दो टाइप के होते हैं। पहला दिया क्या, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट क्या होगा तो ये समझ लीजिए जो प्रत्यक्ष रूप से सामने से हो, और इनडायरेक्ट क्या होगा जो अप्रत्यक्ष रूप यानी कि किसी के माध्यम से। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर दिया इनकम टैक्स, आरटीओ, फिर अगला किसके लिए दिया है, म्युनिसिपल के, और अगला दिया है हाउस टैक्स के लिए। समझ लिए सबसे पहले ये इनकम टैक्स क्या होगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जिसके पास ज्यादा अमाउंट होता है ना वो टैक्स ज्यादा पे करते हैं। आया समझे ना। क्योंकि वो डायरेक्टली उनको देना पड़ेगा, और उनके पास अमाउंट ज्यादा है तो नहीं चाहते हुए भी वो टैक्स देना होगा। अगला कह रहा है आरटीओ टैक्स। आप रौना से गोरखपुर जा रहे थे और किसी कारण से आपको टोल टैक्स देना पड़ा, आ रहा समझे ना। या तो फिर कहीं किसी कारणवश आपका चालान कटा, उसका आपको पेमेंट करना पड़ा, तो ये क्या है, एक प्रकार का आरटीओ टैक्स जो डायरेक्ट डायरेक्ट रूप से वसूली किया जाता है। आ रहा समझे ना। अब देखिए, अगर जो हम लोग देखें, हमको यहाँ से जाना है गोरखपुर, तो बीच में टोल टैक्स पड़ेगा, और वहां पे जाकर के जब तक हम टोल टैक्स नहीं देते तब तक हम आगे नहीं जा सकते। आ रहा समझ में ना। हाँ, दूसरा रास्ता पकड़ के जा सकते। हाँ तब चले जाएंगे। चल, अब समझ लीजिए, तो ऐसे जो भी टैक्स हैं वो जो भी हम प्रत्यक्ष दे रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कहलाएंगे, जो किसमें आ जाएगा, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जो किसी के माध्यम से हम दे, कोई गुड्स खरीदे हैं उसे भी इंक्लूड के साथ हम दे दिए। आ रहा समझे ना। तो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे देखिए दे रहा है जीएसटी, वैट, सीएसटी, उसके क्या दिया है, एक्साइज, फिर दिया है क्या, सर्विस। अगर जो कोई सर्विस हम सेल कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या किए, कोई इंटरनेट रिचार्ज कर, हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब करेंगे जो टैक्स कटेगा, लेकिन उन लोग आ जाए इनकम टैक्स में आ जाता है, क्योंकि जब अमाउंट ज्यादा हो तो टैक्स पे करेंगे, उन लोगों का क्या है, इनकम टैक्स। आ रहा समझे ना। हाँ, अगला ये पहले समझ लीजिए, जीएसटी तो हम लोग समझ ही रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, जब जीएसटी नहीं था तब ये लगता था वैट, सीएसटी, एक्साइज, और उसके आगे, हाँ है, लेकिन कब है, अदर स्टेट पे है। आ रहा समझे ना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि जीएसटी कब, जीएसटी में जीएसटी को भी तीन टाइप्स में बांटा गया। आ रहा समझे ना, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। आ रहा समझे ना। और उसके आगे जब आएंगे तो अगला कह रहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यही है ना। अब इसमें देखिए दे रहा है क्या, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री where both the central and state government have the power and levy and collect tax thought। अब देखिए जो भी हमारा कंट्री है ना, इस कंट्री में दो लोगों को पावर दिया गया। कितने लोगों को, दो लोगों को पावर दिया गया, क्यों, कि वो टैक्स को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और आगे कह रहा है जीएसटी, वाह, जीएसटी कब लागू हुआ था इंडिया में, तो 1 जुलाई 2000, कि जब जीएसटी देखा जाए तो भारत में कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। और जो जीएसटी कलेक्ट करने का जो पावर है ये दोनों लोग को दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि दोनों लोग क्या कर सकते हैं, जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके आगे देखिए दे रहा है कि जब भी आप जीएसटी क्या करेंगे, रिटर्न करने जाएंगे, क्योंकि जो जीएसटी है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो आपको एक समय के अनुसार एक टाइम पीरियड लेना होगा, जो टाइम पीरियड के अनुसार आपको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा।
अब टाइम पीरियड क्या, तो मंथली ले सकते हैं, या तो क्वार्टरली ले सकते हैं, या तो ईयरली ले सकते हैं। मंथली क्या है, क्वार्टरली क्या, ईयरली क्या, ये आप लोग अकाउंटिंग पीरियड में पढ़े थे। आ रहा समझे ना। तो आप इनमें से कोई भी अकाउंटिंग पीरियड ले लिए और जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने जीएसटी को रिटर्न कर सकते हैं। अब जीएसटी रिटर्न करने का प्रोसेस क्या है, कैसे ही काम करना होता है, तो पहले इसका प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए, अगर जो हम कोई गुड्स खरीदते हैं ना, कोई भी गुड्स हुआ, सपोज कर हम 10 रुपया कोई सामान खरीद, 100 रुपया कोई सामान खरीद लिए, तो इसके ऊपर हम 5 रुपया टैक्स दे दिए। कितना रुपया दे दिए, 5। अब अगर हम इसको सेल करेंगे तो क्या हम 100 रुपये में ही नहीं बेचेंगे ना। मान के चलिए हम इसको बेच रहे हैं 120 रुपए, कितने रुपए में, 120। अब जब 120 रुपए बेच रहे हैं तो इस पे हमने जीएसटी कितना कलेक्ट कर लिया, 6। कितना कलेक्ट कर लिए हैं, 6। इस 6 रुपए में से 5 रुपए तो हम पहले ही परचेज करते समय टैक्स दे दिए हैं ना। परचेज करते समय तो पहले ही हम टैक्स दे दिए हैं, फिर दोबारा 6% दे देंगे, 6 रुपए दे देंगे, तब तो दुगुना हो जाएगा ना। तो कितना पेमेंट करना होगा, उसका प्रोसेस है। उसका प्रोसेस क्या है कि जब आप सेल करेंगे, सेल करते समय जो आप टैक्स लेंगे उसमें से माइनस कर देंगे परचेज करते समय जो आपने टैक्स दिया था। जब 6 में से माइनस करेंगे 5 को, तो गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना होगा, 1। क्योंकि आप 5 रुपया क्या किए हैं, पहले ही पेमेंट कर दिए हैं और बाद में आप कितना पेमेंट कर दिए। तो टोटल आपने अपने कस्टमर्स कितना टैक्स लिया था, 6 रुपए, और आपने गवर्नमेंट को पेमेंट भी कितना कर दिया, 6। और याद रखिएगा, टैक्स जो है ना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं फील करता है, बिजनेसमैन अपने पास से नहीं देता है। वो जीएसटी कहाँ से आता है, तो जो गुड्स का लास्ट धारक होता है उसके पास से जाता है। हाँ, लास्ट धारक जो लास्ट में खरीदता है। कैसे, तो देखिए, एक सिंपल सा आप इसका थ्योरी समझ लीजिए कैसे काम करें। हम ये मान लिए हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या, ये समझ रहे हैं आप लोग ना, कि अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीद करके एक नया गुड्स बनाता है। अब जब ये बनाया तो ये बेचा 80 रुपए, प्लस 4 रुपया क्या ले लिया, जीएसटी ले लिया, टैक्स ले लिया। अब इससे खरीदेगा कौन, होलसेल। इससे कौन खरीदेगा, होलसेल। अब होलसेलर ये इतना ही लेके आया ना 80 रुपया में, और प्लस जीएसटी कितना दे दिया, 4। अब होलसेलर जब रिटेलर से सेल करेगा तो रिटेलर से वो कितना में सेल करेगा, 100 रुपए में, प्लस जीएसटी कितना लेगा, 5। जीएसटी कितना ले लिया, 5। अब रिटेलर किससे सेल करेगा, कस्टमर से। किससे सेल करेगा, कस्टमर से। अब कस्टमर से ये जो बेचेगा वो कितना में, 120 रुपए में, और प्लस टैक्स कितना लेगा, 6। तो लास्ट में देखिए गवर्नमेंट को कितना पेमेंट जाएगा। ये अगर जो 4 रुपया टैक्स लिया है ना, ये टोटली पहले 4 रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा, क्योंकि यही मैन्युफैक्चरर है। आ रहा समझे ना। तो ये 4 रुपया तो इससे लेकर के ये दिया है ना, अपने पास से तो दिया नहीं। अब ये 4 रुपया जो लिया दिया है, तो ये सेल करते समय कितना ले लिया, 5 रुपया। तो 4 रुपया जो पहले दे दिया था वो 4 रुपया रख लेगा, और बच जाएगा कितना, 1 रुपए। तो यही गवर्नमेंट को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। आ रहा समझ में ना। अब उसके बाद से जब ये अगर जो बेचेगा, तो ये कितना टैक्स दिया है, 5 रुपया दिया है ना, और लिया कितना है, 6। तो 6 रुपए जब 5 रुपया माइनस करेगा तो कितना बचेगा, 1 रुपया। अब ये रिटेलर यही कहे, देखिए हम 5 रुपया पहले टैक्स दे दिए हैं, तो अब हम जितना एक्स्ट्रा लेंगे बस उतना ही देंगे, उससे हम टैक्स नहीं देंगे। तो एक्स्ट्रा कितना ले रहा है, 1 रुपया। अब ये भी 1 रुपया गवर्नमेंट को क्या करेगा, पेमेंट कर। आ रहा समझे ना। अब लास्ट में जो कस्टमर अगर जो वो किसी और से बेचेगा तब तो देगा ना। देखिए टोटल सबने टैक्स कितना दिया, 4 ये किए 5, ये किए 6, और दूसरा ये कितना, 6 ही होगा ना। 5 4 ये, और एक होलसेलर दे दिया, और दूसरा कौन दे दिया, रिटेल। तो टोटल टैक्स कितना मिला, 6 रुपए। और कस्टमर ने भी कितना टैक्स दिया, एक ही बार में उसने 6 रुपया दिया है ना। तो टोटली किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। यानी कि अगर जो देखा है तो ना ही मैन्युफैक्चरर अपने पास से देगा, ना ही होलसेलर अपने पास से देगा, और ना ही रिटेलर अपने पास से। हाँ, लास्ट धारक जो होगा वही जीएसटी पेमेंट। क्लियर है ना। तो लास्ट गवर्नमेंट को 6 रुपये टैक्स मिला, और 6 रुपये किसने दिया, कस्टमर। बस देने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग, ताकि ये लगे नहीं कि हाँ ये कस्टमर के द्वारा दिया।
आया समझे ना। अब सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल ले लिए हैं ना, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इसका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, तो 4 रुपए हम टैक्स ले लिए हैं, तो 4 हम गवर्नमेंट को सीधा पेमेंट कर दी कि हम एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पेमेंट कर ही दिया है ना। और मैन्युफैक्चरर से ले गया कौन, होलसेलर ले गया। अब होलसेलर जब लेके आया तो ये कितना टैक्स दिया इसको, 4 रुपए दिया है ना। अब ये क्या करेगा होलसेलर, जो अपने रिटेलर से सेल करेगा, तो रिटेलर से वो ले लेगा कितना, 5 रुपए। अब आप सोच रहे हो नहीं अपने आप बढ़ा करके लेगा, बढ़ा करके नहीं लेगा, चूंकि और हम लोग देखें तो मान लेते हैं 80 रुपए का कितना परसेंट, 5% मान लेते हैं, कितना परसेंट, 5%। तो 80 का 5% कितना हो जाएगा, लगभग ज्यादा नहीं, 4 ऐसे करके कुछ आएगा। तो सिंपल समझ लेते हैं, जब 80 रुपए का गुड्स था, हम कितना दिए, 4 रुपए टैक्स दिए। कितने रुपए टैक्स दिए, 4 रुपए। और जब वही 100 रुपए का हो गया, तो 100 रुपए का 5% कितना हो जाएगा, 5 रुपए। आ रहा समझे ना। अब इसका जब ये दिया तो 100 रुपए पे परसेंटेज निकाला अपना ना, जब अगला ये बेचेगा तो 120 में बेचेगा, तो 120 वाला 5% फिर निकालेगा ना, अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस बार 6 रुपया हो गया, तो लास्ट में गवर्नमेंट को भी कितना मिलने वाला है, 6। तो जीएसटी क्या है ये क्लियर हो रहा है ना। और उसके आगे देखिए, और जो सिर्फ पूछ लिया जाए, सिंपल ये बस समझने के लिए है। हाँ बट नीचे समझना है आपको, क्या वो जो रिप्लाई देना है कहीं तो कैसे देंगे। जो देखिए आप क्या रखा, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। पूछा जाओ जो जीएसटी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, क्या जवाब देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ एक समान रूप से लागू किया जाता है, जो दोनों पर लगता है। किस पर, किस पर, गुड्स पर भी लगेगा और सर्विसेज पर भी लगेगा। और आकर जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस, ट्रेडिंग, ये ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर पर लागू होते हैं। ये आप हम लोग 3 बिजनेस पढ़े हुए ही हैं। ट्रेडर्स क्या होगा, ट्रेडर्स क्या होगा, हाँ जो सामान खरीदे और कुछ लाभ रख करके बेचे। मैन्युफैक्चरर, हाँ जो अलग अलग गुड्स रॉ मटेरियल्स खरीदे उसको नया गुड्स बना, वो क्या है, मैन्युफैक्चरर। सर्विसेज क्या होगा, जो क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्विसेज। क्लियर है ना। और सर्विसेज के बाद अगला कह रहा क्या, वाई जीएसटी। आखिर जीएसटी क्यों लगेगा, तो जीएसटी लगाने का कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना। वाई जीएसटी, जीएसटी देखिए, जीएसटी इतना समझ लीजिए कि जीएसटी एक प्रकार का क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन है, जो सिस्टम हेड कह रहा है। अब इतना समझिए, जो पहले टैक्स लगा था ना, तो वो बहुत सारा टैक्स लगता था, ड्यूटी, उसका क्या था, सर्विसेज टैक्स एंड अदर, कई सारे कैश फाइल लगता था। और आगे दे रहा क्या, लेवी लाइक जैसे। अब सपोज करिए कि अगर आप 10 रुपया कोई सामान खरीद रहे हैं, तो ये 10 रुपया का सामान खरीदने में आपको कई सारा टैक्स देना पड़ता था। आ रहा समझे ना। एक तो कई सारा टैक्स देना भी है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास बहुत कम ही टैक्स जा पाता था। आ रहा समझे ना, क्योंकि रास्ते में ये लोग टैक्स की चोरियां कर लेते थे। आ रहा समझे ना। इसीलिए वो क्या लगाया गया यहाँ पर, जीएसटी। जीएसटी लगाने का 2 रीजन था। पहला रीजन, तो जो कई सारे टैक्स लगे हुए हैं सबको हटा के बस एक टैक्स लगाना है। दूसरा रीजन, जो टैक्स चोरी हो रहा है वो टैक्स चोरी से बच जाए। आ रहा समझे ना। और जस्ट इसके आगे जाए, देखिए दे रहा है स्ट्रक्चर इसका। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, कि जब भी हम जीएसटी जब भरने जाएंगे, तो जीएसटी भरने के लिए 4 टाइप के जीएसटी मिल जाते हैं। कितने टाइप्स के जीएसटी, अगर जो पूछा जाए टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला अप्लाई किया जाता है कौन सा, सीजीएसटी। क्या अप्लाई किया जाता है, सीजीएसटी। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। क्या होगा, सेंट्रल टैक्स। यस जीएसटी यानी कि स्टेट टैक्स। क्या हो जाएगा, स्टेट टैक्स। और उसका लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है, आईजीएसटी। और आईजीएसटी यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। क्या होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। और अगला लगता है क्या, यूटीजीएसटी। अगला क्या लगता है, यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी।
अब यूनियन क्या है, जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश में आता है। अगर जो केंद्र शासित प्रदेश से कोई गुड्स सेल या परचेज करता है तो वहां पे यूटी जीएसटी लगता है। वहां पे क्या लगता है, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश। आ रहा समझे ना। यानी कि जीएसटी कितने टाइप्स के हो जाएंगे ये, अच्छा कौन कौन सा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उसके बाद से यूटी जीएसटी। क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग साथ साथ में ये भी समझ लें आखिर सीजीएसटी कब लगेगा, कौन सा सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा। तो देखिए जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट में कुछ डीलिंग करते हैं, हमारा स्टेट कहाँ में है, कहाँ पे है, यूपी में, और यूपी के किसी कस्टमर से या किसी सप्लायर से अगर कोई हम गुड्स लेन देन करते हैं तो वहां पे ये दोनों टैक्स एक साथ अप्लाई किए जाते हैं। दोनों साथ क्या होता है, एक साथ अप्लाई किया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जो आप मार्कर पेन अगर जो खरीद रहे हैं और यदि एक मार्कर पेन पे 18% जीएसटी लगा हुआ है तो जिसमें से 9% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट। आया समझे ना। यानी कि आधा अगर जो मोदी जी लेंगे तो आधा कौन लेंगे, योगी जी। आया समझे ना। अब देखिए अब यही चीजें अगर जो हम बिहार से कर लें कि यूपी में हमारा स्टेट है और हम बिहार से क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स परचेज या सेल कर, आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पर मात्र एक ही जीएसटी लगेगा जो क्या होगा, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। आ रहा समझ में ना। यानी कब, जब हम अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में करेंगे तब एक ही जीएसटी लगेगा, कौन सा, आईजीएसटी। आ रहा समझ में ना। और जहां पर आईजीएसटी लगेगा वो हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि हम अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में कोई परचेज या सेल कर रहे हैं। और अगला एक और लास्ट बचता है क्या, यूटी जीएसटी। और यूटी जीएसटी कब लगेगा, जब केंद्र शासित प्रदेश किसी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश से कोई गुड्स और परचेज या सेल करता है तो वहां पे कौन सा जीएसटी अप्लाई किया जाता है, यूटी जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, कितने प्रकार का, इसकी क्या वैल्यू, ये समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद से अगला देखिए वही रेवेन्यू के लिए दिया है, कितना आपको मिलेगा और कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा हम बताएं इसका ना, टोटल रूल बताए हैं कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर लेगा, मैन्युफैक्चरर से कौन, होलसेलर, और होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर के बाद से कस्टमर। इसमें लास्ट पेमेंट कौन करेगा, कस्टमर करेगा। क्लियर है ना। हाँ कस्टमर इनडायरेक्टली देता है, डायरेक्ट नहीं देता। इनडायरेक्टली क्यों देता है, क्योंकि अगर जो ये रिमोट जहां बना होगा, रिमोट जहां बना होगा वो किससे लिया होगा, होलसेलर से, और होलसेलर से लेकर के वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया होगा। आ रहा समझे ना। अब होलसेलर क्या किया, जब रिटेलर रिटेलर को सेल किया तो रिटेलर से टैक्स लेकर के वो भी पेमेंट कर लिया अपना। आ रहा समझे ना। और रिटेलर जब कस्टमर से सेल करेगा तो कस्टमर से लेकर के पेमेंट कर देगा। आ रहा समझ में ना। तो लास्ट में टोटली किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास। अब इसी के साथ साथ हम लोग को आ जाता है अगला क्या, डुअल जीएसटी मॉडल। देखिए डुअल जीएसटी मॉडल समझने से पहले थोड़ा सा और ऊपर हम लोग समझ लेते हैं क्या दे रहा है। अब देखिए सबसे पहले और जब पूछा जाए कि जीएसटी का फुल नेम क्या होगा, तो जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस। और उसके बाद से पूछा जाए जीएसटी क्यों, तो बस एक रीजन है कि जीएसटी लगाने का दो रीजन था, क्या क्या, पहला तो टैक्स कई सारे एक साथ अप्लाई किए जाते थे, आ रहा समझे ना। और दूसरा रीजन था जब टैक्स अप्लाई किया जाता था तो टैक्स कई बहुत ज्यादा क्या हो जाता, चोरी हो जाता था। जो अगर जो कस्टमर से वसूला जाएगा 10 रुपए तो गवर्नमेंट को जाएगा 3 रुपए। आ रहा समझे ना। क्योंकि बीच में वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था, कोई उसका हिसाब नहीं था। उसको खत्म करने के लिए क्या लगाया गया, जीएसटी। आ रहा समझे ना। और जीएसटी कलेक्ट करने का किसका किसका जिम्मेदारी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है ना। अब देखिए टैक्स कितने प्रकार के हो जाएंगे, चार।
कौन कौन? CGST और इसके बाद से SGST और SGST के बाद से IGST और IGST के बाद से UTGST। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं तो अगला मौका दे रहा क्या? डुअल जीएसटी मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल तो वही कह रहा है ना कि डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। दोनों का अधिकार है कि टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। नहीं तो अगर जो देखा जाए ना, अगर दोनों को ये पावर नहीं दिया गया होता तो क्या सोचेगा अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे तो टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, कलेक्ट पहले अपने पास रख लेगा। हाँ देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, जैसे आप लोग कहते हैं सर कल फीस जमा हो जाएगा, परसों फीस जमा हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? तो वैसे ही क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्भर ये स्टेट गवर्नमेंट को निर्भर रहना पड़ेगा किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। जब वो कलेक्ट करेगी और जो पेमेंट करेगी तब जाकर हम टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। आ रहा समझे ना? लेकिन डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार जो जीएसटी वो कलेक्ट करने का और लगाने का दोनों लोग का अधिकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट। जिसमें देखिए कह रहा है क्या कि जिसके वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको टैक्स रिवेन्यू टैक्स कमाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे सिर्फ अपना पैसा पहले ही ले सकती है और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना पैसा पहले ले सकती है। हो जाएगा ना? और उसके बाद से अगला हम लोग आता है क्या? देखिए सप्लाई का मतलब इतना समझ लीजिए, कोई भी गुड्स यदि हम बेचते हैं ना तो वही हमारा क्या कहलाता है? सप्लाई। जो कह रहा है जीएसटी में सप्लाई शब्द का बहुत व्यापक प्रयोग, बहुत व्यापक है। सप्लाई को 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहला सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। और दूसरा दे रहा है कि जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस का। सप्लाई 2 चीज दिया है कि यदि हम गुड्स बेचेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस। इतना क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग जो है बस ये इतना पढ़ करके आइए लोग, यानी कि पहले जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों लगा, और जीएसटी के बाद से जीएसटी कितने टाइप्स के हैं, और उसके बाद से डुअल जीएसटी मॉडल में सप्लाई और डुअल जीएसटी मॉडल। अब अगला यही हम लोग को इसमें जानना है क्या? टाइप्स ऑफ सप्लाई, कितने प्रकार के सप्लाई हो जाएंगे? इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इनवार्ड, और इनवार्ड के नीचे आउटवर्ड। क्लियर है ना? तो ये इतना आज आप लोग पढ़ के घर से समझ के आइए लोग, बाकी इसके बताएंगे आपको अगली क्लास में।